पे मुश्किल से नेटवर्क भी रिसीव होता हो, वहाँ पे ये हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस देगा, जिसकी मदद से हम लोग ट्रेसिंग और जियो टैगिंग भी करेंगे। साथ ही साथ ये 24 घंटा निगरानी रखेगा उन सभी 41 लोगों पे जो अंदर फंसे हुए हैं टनल में। यदि किसी की मानसिक संतुलन बिगड़ता है, क्योंकि एक बहुत ही टॉर्चर चीज़ होती है इस तरह फंसे रहना, तो ये उस चीज़ को डायग्नोस करेगा और अलार्म करेगा, ताकि हम लोग समय रहते उस चीज़ को सही कर सकें, क्योर कर सकें। साथ ही साथ ये अलग अलग तरह की गैसेस भी डिटेक्ट करेगा कि अंदर किस तरह के विभिन्न प्रकार के डेंजर लेवल ऑफ गैसेस बढ़ रहे हैं, जैसे कि मीथेन के वहाँ चांसेस बहुत होते हैं। और जब ड्रिलिंग करते हैं मीथेन होती है, तो स्पार्क से कंबस्शन भी हो सकता है, जो कि ब्लास्ट में भी बदल सकता है। तो इस तरह के जो इंसिडेंट्स होते हैं वो इससे बचाव जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि ये एक हाइपर सेंसिटिव ऑडियो रिसेप्शन सिस्टम भी है इसमें। तो यदि कोई मजदूर, मान लेते हैं उसकी तबीयत खराब हो गई या कोई मलबे में दब गया अंदर ही टनल के अंदर, तो वो कहाँ पे अगर थोड़ी सी भी सांस ले रहा होगा तो उसको हम लोग टैग करके निकाल सकते हैं कि हाँ इस जगह फंसा हुआ है, हमें यहाँ पे फोकस करना है। इसमें पावर बैकअप के भी हमने दो सोर्सेज दे रखे हैं कि एक तो ये एसी से भी चलेगा क्योंकि वहाँ बिजली की सुविधा है, और दूसरा ये बैकअप अपना बैटरी से भी उठाता है। एक बार के चार्ज में लगभग ये 40 घंटे तक एक्टिव रह सकता है। और ये पहला वन ऑफ अ काइंड ऑल इन वन रोबोट है। ये भले ही दिखने में बहुत अच्छा सा नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 40 घंटे के समय हमने ये डेवलप किया है। और जो आप इसका केस देख रहे हैं, ये बेसिकली क्योंकि वहाँ का जो वातावरण है, जो वहाँ का वेदर है, वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। जैसे अभी हम जा रहे हैं तो शायद बारिश होने लगे। इसको जब ले जाएंगे तो इसको हम लोग दो रूट से ले जा रहे हैं। पहले इसको रेल से ले जा रहे हैं, और रेल के बाद देहरादून से इसको हेलीकॉप्टर से हम लोग एयरलिफ्ट करेंगे और वहाँ पे सारे इक्विपमेंट जाएंगे। इसके साथ ही साथ इस तरह के ड्रोन्स भी जा रहे हैं, क्योंकि ये आपका एरियल मॉनिटरिंग पे हेल्प करेगा। एरियल ये जियो टैग्स करेगा, और ये तरह तरह के जो आपके एरियल सर्वेलांस के काम होते हैं जो टनल रेस्क्यू में चल रहा है, उसको ये लैंडस्लाइड्स को भी मॉनिटर करेगा और इसको होने से पहले ट्रिगर करेगा कि कोई दिक्कत आती है तो हमारे पास अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी हम ले जा रहे हैं। एक ये रेस्क्यू रोबोटिक्स हो गया, ड्रोन टेक्नोलॉजी हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कैमरा फीड ले जा रहे हैं, ये एक्सटेंडर्स ले जा रहे हैं, और एक यकीन मानिए कि एक तरह की मिनी लैब हम उस उत्तरकाशी में ले जा रहे हैं। और एक जिम्मेदार नागरिक हेतु ये कार्य मैं कर रहा हूँ, और मुझे ये एक अवसर मिला है, मैं इसको मानूंगा कि मुझे देश सेवा में करने का एक मौका मिला है जी। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कितने रोबोट लेके जा रहे हैं आप, कितने रोबोट इसमें शामिल होंगे, और किस तरह से जो अंदर टनल में जो मजदूर फंसे हुए हैं इतने लंबे समय से, उनको कैसे ट्रैक करेगा ये? जी, तो इस पूरे मिशन में जो हम अपनी तरफ से रोबोट ले जा रहे हैं, एक तो ये ऑल इन वन सिस्टम है जो कि 4 अलग अलग रोबोट से काम करेगा। दूसरा आपका ये एक एआई सिस्टम ड्रोन्स हैं, जो कि क्योंकि पहाड़ी इलाका है वहाँ पे एरियल मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी होती है। और ये जो दो मेन रोबोट्स हैं ये हैं, एक फ्लाइंग हो गया और एक ये ऑल इन वन हो गया, जो खुद ही अकेले 4 का काम करेगा। और रेस्क्यू में ये मदद ऐसे करेगा कि पहली चीज़ तो है कि हमें लेबर जो जो सॉरी जो मजदूर फंसे हुए हैं वहाँ पे, उन 41 व्यक्तियों को ये देखना ज़रूरी है कि उनका मेंटल वेलबींग ठीक रहे, क्योंकि ऐसी स्थिति में अगर वो फिजिकली फिट हैं पर वो मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ना उनको धूप मिल पा रही है इतने समय से, और कई तरह की समस्याएं हैं। इस रोबोट में हम अल्ट्रा वॉयलेट सिस्टम भी यूज़ करेंगे, वहाँ पे साइट पे जाके हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि वहाँ पे जर्म्स मारने में बहुत काम आती है ये चीज़। तो ताकि वो बीमार ना हो, ताकि वो मानसिक रूप से संतुलित रहें। और कोई भी यदि अगर वो कुछ कहना चाहते हो, जैसे कि उदाहरण के तौर पे लिफ्ट में कोई आदमी फंस जाता है तो वो तुरंत घबरा जाता है, बट अगर आप बाहर खड़े इंसान से बात हो जाए कि हाँ मैं हूँ यहाँ पे, तो वो काम डाउन हो जाता है, शांत हो जाता है। ये वो तो टनल में फंसे हुए हैं इतने दिन से, तो ये रोबोट कुछ उनको ये आश्वासन देता रहेगा कि पूरे टाइम उनको कोई सुन रहा है, पूरे टाइम उनको कोई देख रहा है, और यदि कोई उनकी सेहत में गिरावट आती है तो पूरे टाइम उनको जी चिकित्सा रहेगी। इससे पहले भी आपने कई रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है चुनौती से भरा होगा। जी, इससे पहले 24 जनवरी 2023 को लखनऊ में अलाया अपार्टमेंट गिर गया था भूकंप के नज़रिए। तो उस बिल्डिंग कोलैप्स में मैंने एक अगेन एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक जिम्मेदार नागरिक हेतु मैं उसमें मैंने कदम रखा था, और जिसकी मदद से वहाँ भी रोबोटिक साइंस यूज़ करी थी। जो मलबे में फंसे हुए लोग थे तो उनको ढूंढने का काम हमने किया था तकनीक की मदद से। अब ये एक दूसरा मिशन आया है जो कि अपने प्रदेश के बाहर है बट अपने देश में है, तो पूरा देश ही अपना घर होता है। तो यहाँ पे भी ये जो मुझे मौका अवसर मिला है सेवा करने का, इसमें मुझे यकीन है कि इसके लगने के बाद से हम उन 41 व्यक्तियों की मानसिक स्थिति पे बहुत अच्छा एक असर देखेंगे, और उनको हौसला रखेंगे कि अब बस वो आखिरी कड़ी है ये जिसमें है, और उसी में चैलेंजेस भी बहुत आ गए हैं।
तो और दूसरी चीज़ ये है कि यदि किसी की सेहत बिगड़ती है, कुछ होता है, तो तुरंत हम लोग इससे फीड लेंगे। और आपको पता होगा कि वहाँ पे मोबाइल फ़ोन्स भी जो 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 पाइप्स बनाए गए हैं उनको लाइफलाइन बोलते हैं, तो उन पाइप से मोबाइल फ़ोन भी दिए जा रहे हैं, बट वहाँ पे इंटरनेट ही नहीं आता है। तो ये सर्विस क्या करेगा, ये इंटरनेट भी उनको देगा, तो कि वो अपने घर वालों को, परिजनों को व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर सकते हैं, संपर्क में रह सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक सहारा मिलता है जी। कब जाएंगे आप इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, और कब से ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा? क्या कुछ आर्मी ने कोई आपके लिए संसाधन उपलब्ध कराए हैं वहाँ पे जाने के लिए? जी बिल्कुल, तो आर्मी ने सभी तरह के जितने भी सर्विसेज होती हैं, जो उसको ले जाने से लेकर वहाँ पे हेलीकॉप्टर से भी, कहाँ पे उस साइट पे ही लैंड करेगा हेलीकॉप्टर जो हमारा होगा, तो सारी चीज़ें हो गई हैं और आज ही हम निकलेंगे। और ये कल से आपको इसमें फुल फ्लेजेड ये चल रोबोटिक सिस्टम लग चुका होगा। और फिर वहाँ जाके हम और भी रिसर्च कर सकते हैं कि आगे, क्योंकि अभी बहुत कुछ बनाना है, बहुत कुछ करना है, तो एक हमें एक इससे भी बेटर चीज़ें हम डेवलप करेंगे इसी मिशन के लिए और आने वाले बहुत सारे बचाव मिशन के लिए जी। और जो आपने रेस्क्यू ऑपरेशन किए हैं, जैसे आपने बताया लाया अपार्टमेंट है, और ये रेस्क्यू ऑपरेशन और ये जो अभी आप जा रहे हैं, इसमें कितना अंतर है? जी बिल्कुल, तो अलाया अपार्टमेंट मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा कहते नहीं रीच में था, क्योंकि वो लखनऊ की चीज़ थी। मैंने अलाया अपार्टमेंट से इसी लैब में जहाँ भी आप हैं, मैंने 4 चक्कर लगा लिए थे, क्योंकि मुश्किल से 20 मिनट का रास्ता था। यहाँ पे मुझे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि ये दूसरा प्रदेश है। यहाँ का रूट बहुत ही कोई आसान रूट नहीं है, बहुत चैलेंजिंग टास्क है वहाँ पहुँचना। तो ये डिफरेंस है। बाकी कहते हैं ना, विलिंगनेस होनी चाहिए, करने की इच्छा होनी चाहिए, और हार माना तो सीखा ही नहीं है, और कोशिश पूरी जारी है, और देश का मामला है, दिन रात लग के करेंगे और इसमें एक अच्छा नतीजा भी आएगा। अलाया में आपने किस तरह के रोबोट यूज़ किए थे, और इसमें किस तरह के अलग रोबोट का आप इस्तेमाल कर रहे हैं? अलाया में हमारे पास एक लिबर्टी थी, एक फ्रीडम थी, एक आज़ादी थी कि हमने एक चीज़ ले जाते थे, हमने देखा हाँ ठीक है, इससे बेटर हम तुरंत कर सकते हैं, तो हम उसको आधे आधे घंटे में रिवॉल्व अपडेट कर दे रहे थे। इस मिशन में ये है कि मैं एक ऑल इन वन पैकेट सा ले जा रहा हूँ, जिसमें कि मुझे पता है कि मैक्सिमम जितना हम कर सकते हैं हम उस चीज़ को अचीव करेंगे। तो इस मिशन में ये बहुत चैलेंजिंग है, एक तो रूट की वजह से, दूसरा पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका सेफ नहीं होता है, तो पहाड़ी जगह है और वो बहुत ही प्रोन है लैंडस्लाइड के लिए। तो ये एक चैलेंज है, पर हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे रह सकते हैं, तो अब करना है तो करना है, देश की बात है, अपने देशवासियों की जान के सवाल है।